जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंध के 12वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है इक्ष्वाकु वंश के शेष राजाओं का वर्णन। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी की लीलाओं की कथा सुनी थी। अब उससे आगे की कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, कुश का पुत्र हुआ अतिथि, उसका निषद, निषद का नभ, नभ का पुंडरीक और पुंडरीक का शेम धनवा, शेम धनवा का देवानीक, देवानीक का अनिह, अनिह का पारियात्र, पारियात्र का बल स्थल और बल स्थल का पुत्र हुआ वज्रनाभ। यह सूर्य का अंश था। वज्रनाभ से खगन, खगन से विधृति और विधृति से हिरण्यनाभ की उत्पत्ति हुई है। वह जैमिनी का शिष्य और योगाचार्य था। कौशल देशवासी याज्ञवल्क्य ऋषि ने उसकी शिष्यता स्वीकार करके उससे अध्यात्म योग की शिक्षा ग्रहण की थी। वह योग हृदय की गांठ काट देने वाला तथा परम सिद्धि देने वाला है। हिरण्यनाभ का पुष्य, पुष्य का ध्रुव संधि, ध्रुव संधि का सुदर्शन, सुदर्शन का अग्निवर्ण, अग्निवर्ण का शीघ्र और शीघ्र का पुत्र हुआ मरु। मरु ने योग साधना से सिद्धि प्राप्त कर ली और वह इस समय भी कलाप नामक ग्राम में रहता है। कलयुग के अंत में सूर्य वंश के नष्ट हो जाने पर वह उसे फिर से चलाएगा। मरु से प्रसुश्रुत, उससे संधि और संधि से अमर्शन का जन्म हुआ। अमर्शन का महेश्वान और महेश्वान का विश्वसाह हुआ। विश्वसाह का प्रसेनजित, प्रसेनजित का तक्षक और तक्षक का पुत्र बृहदबल हुआ। हे राजा परीक्षित, इसी बृहदबल को तुम्हारे पिता अभिमन्यु ने युद्ध में मार डाला था। हे राजा परीक्षित, इक्ष्वाकु वंश के इतने नरपति हो चुके हैं। अब इक्ष्वाकु वंश के आने वाले राजाओं के विषय में सुनो। बृहदबल का पुत्र होगा बृहद्रन, बृहद्रन का उरुक्रिय, उसका वत्सवृद्ध, वत्सवृद्ध का प्रतिवयोम, प्रतिवयोम का भानु और भानु का पुत्र होगा सेनापति दिवाक, दिवाक का वीर सहदेव, सहदेव का बृहदश्व, बृहदश्व का भानुमान, भानुमान का प्रतीकाश्व और प्रतीकाश्व का पुत्र होगा सुप्रतीक, सुप्रतीक का मरुदेव, मरुदेव का सुनक्षत्र, सुनक्षत्र का पुष्कर, पुष्कर का अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का सुतपा और उसका पुत्र होगा अमित्रजित, अमित्रजित से बृहदराज, बृहदराज से बरही, बरही से कृतंजय, कृतंजय से रनंजय और उससे संजय होगा। संजय का शाक्य, उसका शुद्धोध और शुद्धोध का लांगल, लांगर का प्रसेनजीत और प्रसेनजीत का पुत्र शूद्रक होगा। शूद्रक से रनक, रनक से सुरथ और सुरथ से इस वंश के अंतिम राजा सुमित्र का जन्म होगा। ये सब बृहदबल के वंशधर होंगे। इक्ष्वाकु का यह वंश सुमित्र तक ही रहेगा, क्योंकि सुमित्र के राजा होने पर कलयुग में यह वंश समाप्त हो जाएगा। बड़ी सुंदर कथा का वर्णन किया है श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से। इक्ष्वाकु वंश के राजाओं के वर्णन के बारे में सारी कथा सुनाई है। कौन सा राजा कब होगा ये सब बताया है। आज की इस कथा से ये स्पष्ट पता चलता है कि पहले जो ऋषि मुनि सिद्ध महात्मा संत महात्मा पुरुष होते थे, उनको भूत वर्तमान और भविष्य की सब बातों का ज्ञान होता था, क्योंकि श्री सुखदेव जी महाराज ने इक्ष्वाकु वंश में आने वाले सब राजाओं के बारे में राजा परीक्षित को पहले ही बता दिया है।
अर्थात संत महात्माओं में, सिद्ध पुरुषों में वो शक्ति पहले के समय में होती थी कि जिससे वो सब कुछ हाल जान जाते थे। वर्तमान में ऐसे संत महात्मा, ऐसे सिद्ध महापुरुष वैसे तो बहुत कम होंगे, जो कम हैं भी वो भी संसार के सामने नहीं आते। वो तो वनों में रहकर भगवान की भक्ति करते हैं, उन्हें संसार से कोई काम नहीं होता। उनका एकमात्र कार्य यही होता है कि केवल भगवान की भक्ति करनी है, केवल भगवान को प्रसन्न करना है, केवल भगवान के चरणों में अपनी हर सांस लगानी है। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 12वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा को आप पिछले काफी समय से सुन रहे हैं। आपसे निवेदन है कि इस कथा को आप श्रद्धा भावना से प्रत्येक अध्याय को सुना कीजिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने स्पष्ट बताया है कि श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण जी का ही दूसरा स्वरूप है। जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनता है उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा प्रतिपल बनी रहती है, वो सदा भगवान का प्यारा होता है। तो इस कथा को आपने अब तक सुना, आगे भी अवश्य सुनते रहिए। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।